एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है ओके उर्दू अकेडमी पर। और आज मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी गत वर्ष के प्रश्न, यानी पिछले साल के सवाल। अब सवाल यहां पर यह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो अक्सर हमारे जहन में आता है कि अब तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सब पढ़ लिया जाए। लेकिन सबसे पहली चीज जो मैं आपको यहां पर क्लैरिफाई करना चाहता हूं, स्पष्ट करना चाहता हूं, वाज़ेह करना चाहता हूं, वो ये है कि आपका इम्तहान एक ही बार हुआ है 2021 में पीटी का। उसी क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने वाला हूं यहां पर, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। पैटर्न आपको मालूम है कि सबसे पहले 30 क्वेश्चंस आपके ग्रामर यानी उर्दू कवायद से होंगे, उसके बाद 60 क्वेश्चन आपका ट्रांसलेशन का होगा और 10 क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज यानी उमूमी मालूमात या फिर आप कहें तो सामान्य ज्ञान। मैं तीनों जबान में यकसा तौर पर बोलने की कोशिश इसलिए करता हूं कि देखो, वैसे जब भी मुझे अपनी माफिज ज़मीर की अदायगी करनी होती है तो मैं अव्वलियत उर्दू को देता हूं। यह और बात है कि मैं इंग्लिश का टीचर हूं। एक तो यह है कि जबान मादरी है मेरी, और दूसरा यह कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो मदरसे का रहा है। मेरे कैफ स्टार्ट करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है, अभी यहां से कवायद वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, यानी ग्रामर वाला हिस्सा शुरू हो जाएगा आपका। पहला सवाल है और आप देख रहे होंगे कि ये वाहिद जमा का सवाल है, जिसको इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल और हिंदी में एक वचन बहुवचन कहते हैं। मेरे कैफ इस क्लास का आगाज करते हैं। मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आपके जितने भी जानने वाले हैं, एक्वेंटेंस हैं, दोस्त हैं, आप उन तक इसको पहुंचा दें, या जो इसके एस्पिरेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं इसकी, इस वीडियो को वहां तक पहुंचा दें। क्योंकि कोई भी वीडियो जो मैं आपके लिए बनाता हूं, मैं उसमें बहुत एफर्ट लगाता हूं। आपने इससे पहले जितनी भी वीडियोस देखी होंगी उसका और इस वीडियो का आप मवाजना करेंगे और एक ऑनेस्ट रिव्यू आप कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। मजीद आप मुझसे क्या चाहते हैं ये तबसरा भी आप वहां पर करेंगे, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने है कि दानियान का वाहिद क्या होगा। देखो, कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो ये जो दानियान है आपको दानायान भी दिखेगा, ठीक है। यह दरअसल जमा है और आपसे इसका वाहिद पूछ रहा है। तो हम ऑप्शंस की तरफ गौर करते हैं। सबसे पहला ये जो वर्ड आप देख रहे हैं दवाना, ऐसा कोई लफ्ज होता नहीं है कि दवाना होगा, बल्कि ऐसा कोई लफ्ज होता नहीं है। हाँ, आप दीवाना कह सकते हैं, ये होता है, दीवाना आप कह सकते हैं। तो जब आप फरहंग आसफा, पर्सियन की बहुत मुस्तनद डिक्शनरी है ये, जिसको आप हिंदी में शब्दकोश कहते हैं और उर्दू में लुगत कहते हैं। आप जब फरहंग आसफा की तरफ बढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो दीवाना लफ्ज है ना, इसी का मुखफ़फ़ है। अब ये मुखफ़फ़ क्या होता है, इसको एब्रिविएशन कहते हैं, ठीक है, मुखफ़फ़ को, जो संक्षिप्त रूप है। तो इस दीवाना के लिए ये दीवाना यूज हुआ है, जेर है यहां पर मुखफ़फ़ के तौर पर। दाना इसका जवाब है और ये दाना फारसी के दानिस्तन मस्दर से आया है। अगर आपने फारसी पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा, दानिस्तन जानना को बोलते और दाना अक्लमंद को बोलते। तो इसकी जमा या तो ये दानियान है या फिर दानायान है। ये मर्दाना, इट मीन्स मैनली। आगे बढ़ते हैं, और चौथा ऑप्शन तो है इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल आपके सामने है, असनाम का वाहिद क्या है। यह असनाम सनम की जमा है। यह जवाब है ए, इसका सही जवाब है। और इस सनम का मतलब होता है आइडल, जिसको हिंदी में मूर्ति कहते हैं। मैंने कहीं कहीं पर आपके रेफरेंस के लिए पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन भी दिया है, ताकि आप तस्वीरों से ज्यादा अच्छे से समझ सकें। आपको मालूम है कि एक तस्वीर 1000 लफ्जों से बेहतर है। ए पिक्चर इज मोर देन 1000 वर्ड्स। आगे चलते हैं। आपने अगर मदरसे में पढ़ा होगा तो उला में ये क़ससुन नबीन किताब है, आलिमिया नदवी की लिखी हुई। पहला चैप्टर क्या, मन कसरल असनाम। ये जो असनाम है ना, ये देखो, इस असनाम का मतलब होता है, ये सनम की जमा है। किसने बुतों को तोड़ा, बुत को तोड़ा नहीं, बुतों को तोड़ा। बायुल असनाम, इट मीन्स के आइडल सेलर, मूर्ति बेचने वाला। अबल अय्यामिन कसीरा कसीरतिन जिद्दा, मतलब
बहुत पहले, लॉन्ग लॉन्ग अगो, काना फी करिया रजुल मशहूरुन जिद्दा, मतलब किसी गांव में एक बहुत मशहूर आदमी रहता था। वकाना इस्म हाजर रजल आजर, और उस बंदे का नाम आजर था। वकाना आजर बैउल असनाम, और वो आजर आइडल सेलर था, मूर्ति बेचने वाला था। वकाना फी हाजिल करिया बैत कबीर इन जिद्दा, और उस गांव में एक बड़ा घर था। वकाना फी हाजिल बैत असनाम, और उस घर में बुत थे। असनामो कसीरतुन जिद्दा, और वो जो बुत थे वो बहुत बड़े थे। वकान अन्नासु यस्जुदूना, और लोग सजदा करते थे। हाजिल असनाम, इन बुतों की। वकान अन्नासु याबुदूना हाजिल असनाम, अगली लाइन है ये, क्या और लोग इबादत करते थे उन बुतों की। ये फर्स्ट जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आप यहां पर देखेंगे। बैरिकफ, ये जो सनाया है मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। सनाए की जहां तक बात है, ये इसके साथ एक और लफ्ज आप जोड़ दीजिए, बदाया। एक्चुअली जब आप शायरी करते हैं, जैसे औरतों का हुस्न निखरता है किस चीज से, जेवरात से, मेकअप से, उसी तरह से शायरी का जो हुस्न है वो सनाए और बदाए से निखरता है। सनाए सनात से बना है, जिसका मतलब है कारीगरी, और बदाया बदिया से बना है। बदिया कहते हैं कोई ताजगी रखने वाली चीज। बैरकैफ, सनद ये तो डिग्री को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है अकीदा की जमा। मैंने आपसे कहा था कि ये जो अकीदा है इसको इंग्लिश में हम क्रीड कहते हैं, हिंदी में इसको पंथ कहते हैं, और इसकी जो जमा है वो अकायद होगी। अकायद, अकायद, ठीक है। ये अकायद जो है अकीदा की जमा है। इसमें से जितने भी ऑप्शंस हैं वो गलत हैं, इसलिए इनमें से कोई नहीं, ये आपका जवाब होगा। अब ये जो अकीदा है, आपको मालूम है अकीदा होता क्या है। मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश इसलिए करता हूं कि जो मदरसे के स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश हिंदी में प्रॉब्लम होगी, और वो स्टूडेंट जिन्होंने बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड किसी अदर बोर्ड से पढ़ा है उनके साथ ये मसला है कि उनको उर्दू समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें बेसिक उर्दू के वर्ड्स नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो मुस्तार हैं अरबी और फारसी से, तो उसको एक्सप्लेन करना मेरी मजबूरी होती है। अब यहां पर अकीदा क्या है ये स्कूल के बच्चों को समझ में नहीं आएगा। देखो, इस्लाम के जो 5 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि एक मुसलमान यकीन रखता है अल्लाह पर, उसके नबी पर, उसके मलाइक यानी फरिश्तों पर, आसमानी जो किताबें हैं 4 तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान उस पर, और क़यामत के दिन जिसको डूम्स डे या डे ऑफ जजमेंट कहते हैं उस पर। यह अकीदा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अतिब्बा का वाहिद क्या है। अतिब्बा का वाहिद होगा तबीब। तबीब कहते हैं हम डॉक्टर को, और डॉक्टर को हिंदी में हम क्या कहते हैं, चिकित्सक। चिकित्सक। मेरी हैंडराइटिंग खराब हो सकती है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। खालिस उर्दू तरीके से किताब की जमा है। मैं यहां पर माफी मांगना चाहूंगा, पिछली वीडियो में जब मैं इस सवाल को करा रहा था तो मैंने इसकी जमा कुतुब बता दिया था, जो इंट्रोडक्शन या सिलेबस वाली वीडियो होगी तो, लेकिन मैं उसकी तस्हीह करना चाहता हूं यहां पर। दरअसल खालिस उर्दू तरीके से का मतलब है कि उर्दू में किताबें चलता है। ये जो कुतुब है ये गलत जवाब नहीं है, लेकिन उर्दू की रौ से अगर आप देखेंगे तो ये गलत है। किताबें उर्दू में यूज करते हैं, किताबें का यूज उर्दू में होता है और कुतुब का अरबी में। ये जो कुतुब है वो मुअर्रब है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन है, अगला है किताब बा या किताबा, तो ये गलत जवाब है ना। तो बढ़िया होगा कि किताबें को ही आप टिक करें, कुतुब को टिक नहीं करें। ये कंफ्यूजन आई होप कि क्लियर हो गया होगा। वैसे भी जब आप एनसीईआरटी की 7वीं क्लास की बुक दुर्वा पढ़ेंगे तो वहां सफदर हाशमी का एक पोम है जो कुछ यूं शुरू होती है कि किताबें करती हैं बातें बीते जमाने की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है तसनीफ की जमा क्या है। तसनीफ की जमा होती है तसनीफात, लेकिन अगर आप तसानीफ भी देखेंगे ऑप्शन में तो ये गलत नहीं है। आप तसानीफ को भी टिक कर सकते हैं। तसनीफ कहते हैं कि किसी की क्रिएशन, किसी की रचना, ठीक है। इसको इंग्लिश में वर्क कहते हैं, हिंदी में रचना कहते हैं, उर्दू में तसनीफ कहते हैं, और इसकी जमा तसानीफ है। तसन्नुफ कहते हैं क्लासिफिकेशन को, वर्गीकरण को। तशबीहात की अगर आप बात करेंगे तो तशबीहात कहते हैं किसी चीज को किसी दूसरी चीज के मानंद करार देना। जैसे सपोज एक माँ अपने बेटे को बुलाए मेरा चांद सा बेटा, या कोई महबूब अपनी महबूबा के बारे में कहे कि वो चांद सी है, यही तशबीह है। इसको आप पढ़ेंगे इल्म बयान में। आगे बढ़ते हैं, तसामुह, तलफ्फुज़ सीखिए, तसामुह। ये तसामुह क्या है? ये टॉलरेंस को कहते हैं, सहिष्णुता। कि अगर आप किसी से अग्री नहीं कर रहे हैं, चाहे वो लैंग्वेज की बिना पे हो, या फिर उसके क्रीड की बिना पे हो, या फिर उसके रेस, उसके नस्ल की बिना पे हो,
या फिर उसके एरिया की बिना पे हो, तो फिर भी मतलब इतने सारे डिफरेंसेस के बावजूद अगर आप उनको अहमियत देते हैं, उनको जगह देते हैं, तो ये तसामुह कहलाता है, यानी टॉलरेंस कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। तरक्कियात का जो वाहिद है वो है तरक्की। नेक्स्ट है गैर की जमा अगियार। गैर की जमा अगियार। गुरबात, गुरबत। और जहां तक ये गैरत का ताल्लुक है तो वो तो आप जानते ही हैं, गैरत ज़दा तो डूब गया एक ही बूंद में, बेगैरतों को कोई समंदर नहीं मिला। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है तलखियां की वाहिद। इसका जो वाहिद होगा वो तलखियां, तलखियां का वाहिद तलखी होगा। तल्ख कहते हैं बीटरनेस, तीखापन। तखय्युला इनमें से कोई नहीं। तखय्युला ये इमेजिनेशन के लिए आता है, ये इमेजिनेशन के लिए, इमेजिनेशन के लिए इसको कल्पना कहते हैं। ठीक है, तल्ख ये बीटर के लिए आता है। आगे चलो। नेक्स्ट है तीखा। इत्तला इंफॉर्मेशन को कहते हैं, इसकी जमा इत्तलाआत। और मतला आपको मालूम है, गजल का जो पहला शेर है वो मतला कहलाता है। आगे चलिए। नेक्स्ट है शाकिर की तानीस। शाकिर की तानीस शाकिरा। और इस तरह के अगर कुछ और अल्फाज की बात करें तो जाकिर, जाकिरा, आबिद, आबदा। यहां से अब मुजक्कर मुअन्नस स्टार्ट हो रहा है सवाल नंबर 11 से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, साहिरा की तज़कीर क्या है? यहां पर मैं आपको दो वर्ड समझाना चाहूंगा, एक सहर है और एक सहर है। ये सहर सुबह को बोलते हैं, ये सहर सुबह को बोलते हैं, जो सुबह सादिक का वक्त होता है वो। और ये जो है ना सहर, ये जादू को बोलते हैं, मैजिक को बोलते हैं। साहिरा ये फीमेल के लिए यूज होता है, इसकी जो तज़कीर होगी वो होगा साहिर। स्वाद से सहरा है, ये डेजर्ट को बोलते हैं, रेगिस्तान को बोलते हैं, बयाबान को बोलते हैं, जंगल को बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जोगन की तज़कीर क्या है? जोगन की तज़कीर है जोगी। तो जिस तरह से जोगन का जोगी, धोबन का धोबी, अगर धोबन आएगा तो उसकी तज़कीर आप धोबी करेंगे। जोगी किसको कहते हैं? जो सन्यास ले। वो आपने सुना होगा शेर मोहम्मद खान, जिनका नाम इब्ने इंशा था, इब्ने इंशा के नाम से मशहूर थे, असली नाम शेर मोहम्मद खान था उनका। वो शेर कि कूचे को तेरे छोड़कर जोगी ही बन जाएंगे, जंगल तेरे, पर्वत तेरे, बस्ती तेरी, सहरा तेरा। आगे चलिए। नेक्स्ट है रक्कासा की तज़कीर क्या है? रक्कासा बोलते हैं डांसर को, जो फीमेल डांसर है उसको बोलते हैं, जो महिला है, जो नर्तकी है उसको बोलते हैं। यानी इसको अगर हिंदी में हम बोले तो नर्तकी बोलेंगे। ये जो रक्कास है ये मेल डांसर हुआ, ये मेल डांसर हुआ। तो आपसे पूछ ही रहा है इसकी तज़कीर, ये सही जवाब है। रक्स नाच को बोलते हैं, जिसको अगर आप इसको अगर आप संस्कृत में बोले तो नृत्य बोलेंगे। रक्सा होता है एक वजद का तारी हो जाना नाचते हुए। बहरकैफ आगे बढ़ते हैं। आबदा की तज़कीर क्या है? मैंने अभी पीछे ही बताया था, आबदा का आबिद होगा, और आबिद यहां पर नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ये जवाब होगा। माबूद वो जिसकी हम पूजा करें। अभी हालात हाजरा के हिसाब से एक शेर कि मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं लेकिन, ए वतन, मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं लेकिन, महबूब है तू मेरा माबूद नहीं। नेक्स्ट, हाजी की तानीस क्या है? हाजी की तानीस हज्जन। हमारे यहाँ एक स्कूल है जिसका नाम है हज्जन बेगम सोगरा हसन मेमोरियल गर्ल्स स्कूल, हज्जन। आगे चलिए। नेक्स्ट, तो जो यहाँ के होंगे वो ऐसे ही जान रहे होंगे। गाफिल की तानीस, सॉरी, आकिल की तानीस क्या है? आकिल की तानीस आकिला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है, अच्छा हाँ, ये यहाँ पर एक अकलियत और ये अकलियत है। इस अकलियत का ताल्लुक तो अकल से। ये जो अकलियत है ये माइनॉरिटी, जिसको हिंदी में हम अल्पसंख्यक कहते हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक। और इसको इंग्लिश में हम, इसका जो ऑपोजिट होता है उसको हम मेजॉरिटी कहते हैं, यानी बहुसंख्यक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मरहूम की तानीस क्या है? तो मरहूम की तानीस मरहूमा। आगे है, यहां पर एक लफ्ज आप देख रहे होंगे मरहमत, ये बोलते हैं करम को, मर्सी को, दया को। महबूब की तानीस, तो महबूब की तानीस होगा महबूबा। आगे चलिए। माजदा की तज़कीर, माजदा नेक औरत को कहते हैं, वो माजिद होगा, माजिद। आगे चलिए। नेक्स्ट है नफरत की जिद क्या है? तो नफरत की जिद मोहब्बत। जहां तक अदावत का ताल्लुक है, आपको मालूम है अदावत कहते हैं दुश्मनी को, हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी इंग्लिश में। हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो शत्रुता, और जो आम बोलचाल की जबान में दुश्मनी कहें, गालिब की जबान में कहें तो
पता कीजिए ना ताल्लुक हमसे, और कुछ नहीं तो अदावत ही सही। खुनुक की जिद क्या है? खुनुक कहते हैं ठंडा को, वो कहते हैं ना, ये खुनुक खुनुक हवाएं, ये झुकी झुकी घटाएं, वो नजर भी क्या नजर है जो समझ न ले इशारा। ये इसका जो ऑपोजिट होगा वो गर्म होगा। आगे बढ़ते हैं। हस्त की जिद क्या है? तो हस्त के मानी है क्या आते हैं, और इसका जो ऑपोजिट होगा, उल्टा होगा, वो बूद होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है था। बाशद फारसी में इसका मतलब होता है होगा, ये फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है। हस्ती तो आप जानते हैं वो कोई पर्सनालिटी, वो मीर तकी मीर के लफ्जों में अगर कहें तो हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश सेराब की सी है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है, मैं जो बोला कहा कि ये आवाज उसी खाना खराब की सी है। खैर आगे बढ़िए, नेक्स्ट है। वैसे ये पर्शियन की अगर आप बात करेंगे तो पर्शियन में ये जो आया है वो जैसे अगर बोले ये एक किताब है तो क्या बोलते हैं? ई यक किताब अस्त, तो फारसी में ये अस्त से आया है। और अगर संस्कृत की बात करें तो जैसे यह एक किताब है, एतत् पुस्तकम अस्ति, तो ये जो अस्ति है ना, ये है के लिए इस्तेमाल होता है संस्कृत में। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है। रात की जिद क्या होगी? तो रात की जिद है दिन। रात की जिद आप रोज नहीं कर सकते, जब शब होगा तब रोज होगा, रात होगा तो दिन होगा, आपको वजन का ख्याल रखना पड़ेगा। आगे बढ़िए। नशेब की जिद क्या होगा? फराज। नशेब किसको बोलते हैं? वो कहते हैं ना नशेबी इलाका है ये, इस इलाके में बाढ़ अक्सर आ जाया करता है, सैलाब अक्सर आ जाया करता है, नशेबी इलाका है, मतलब निचला इलाका है। तो ये नशेब जो है ना, ये पस्ती को बोलते हैं, पस्ती को बोलते हैं। और ये जो फराज है ये बुलंदी को बोलते हैं। इसको अगर आप ऐसे समझे इंग्लिश में तो अप्स एंड डाउन्स कह सकते हैं इसको, नशेबो फराज को, या फिर आप इसको प्रोज एंड कॉन्स भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलो, नेक्स्ट है। अच्छा हाँ, यहां देखो, फराज है तो नशेब होगा, पस्ती है तो बुलंदी होगा, जवाल है तो उरूज होगा, नेक्स्ट गुलाम है तो आका होगा। ये सब मैंने जिद बताया। मरबूत कहते हैं गठा हुआ। आपने अगर पढ़ा होगा वो अफसाना या नॉवल, अगर आपका उर्दू लिटरेचर रहा होगा मास्टर्स में, तो मैंने तीनों अदब को पढ़ा है, बल्कि चारों अदब को, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू एंड अरबिक, इक्वली बराबर। तो ये जो मरबूत है ना, ये कहते हैं गठा हुआ। कहते हैं ना कि अब जैसे अगर आप नावल के अज्जाए तरकीबी की बात करेंगे तो गौदान अगर आपने पढ़ा होगा, जिसको हिंदी में गोदान कहते हैं, प्रेमचंद का शाहकार है। अब ये शाहकार क्या है? तो बोलते हैं उसको मैग्नम ओपस। प्रेमचंद का वो शाहकार है, इसको इंग्लिश में हम मैग्नम ओपस कहते हैं। और अगर हिंदी की बात करें तो इसको हम उत्कृष्ट कृति कहते हैं, तो इसको हम उत्कृष्ट कृति कहते हैं। ठीक है, तो उसका जो प्लॉट है ना वो बहुत मरबूत है, मतलब गढ़ा हुआ है बिल्कुल एकदम, गौदान का। तो मरबूत की जो जिद है ना वो होगा गैर मरबूत। आगे चलिए, गैर मरबूत अब उस नॉवल को हम कह सकते हैं जिसका प्लॉट थोड़ा गढ़ा हुआ नहीं हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सानी की जिद है। सानी किसको बोलते हैं? सेकंड को, दूसरा को। सानी की जिद क्या है? लासानी। सानी दूसरा, लासानी जिसके जैसा दूसरा ना हो। अच्छा, यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो मुसल्लस आप देख रहे हैं, आपने अगर उर्दू में पढ़ा होगा मैथमेटिक्स को तो आपने पढ़ा होगा ये जैसे ट्रेंगल है, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, इसको मुसल्लस कहते हैं हम अरबी में। ये जो सर्कल है, दायरा है, जैसे फर्ज करो कि एक दायरा है, मतलब माना कि यह एक वृत्त है, तो लेट इट बी ए सर्कल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेट इट बी ए सर्कल। हिंदी में क्या कहते हैं? मान लो कि यह एक वृत्त है। उर्दू में क्या कहते हैं? फर्ज करो कि एक दायरा है। तो दायरा जो है ये इसको हिंदी में हम वृत्त कहते हैं। जहां तक हेक्सागन की बात है तो इसको हम षटभुज कहते हैं, खटभुज कहते हैं। आगे चलिए, अगर आप 6th क्लास से आगे बढ़ेंगे संस्कृत में तो क्या बोलते हैं? षष्टम वर्ग, सप्तम वर्ग, अष्टम वर्ग, नवम वर्ग, दशम वर्ग। ये इसके लिए यूज होता है, क्या बोलते हैं वो? 6 के लिए। मुरब्बा स्क्वायर को कहते हैं, वर्ग को कहते हैं। नेक्स्ट, आगे चलिए, नेक्स्ट है खूबसूरत की जिद बदसूरत। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन है खूबी की जिद खराबी, बदी बुराई को ही कहते हैं। इकरार की जिद इनकार। अच्छा, यहां एक वर्ड और समझाना चाहूंगा मैं, इक्तिदार। इक्तिदार किसको कहते हैं? सत्ता को कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम पावर भी कहते हैं। और ये जो एहतिजाज है ना, इसको हिंदी में हम
विरोध कहेंगे, और जहां तक इंग्लिश का ताल्लुक है इसको हम प्रोटेस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोटेस्ट। तो टोटल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ये उर्दू ग्रामर से थे, यानी उर्दू कवायद वाले पोर्शन से। आगे का जो 60 सवाल है वो आपका ट्रांसलेशन से है, हिंदी टू उर्दू और उर्दू टू हिंदी। वो पूरे 60 क्वेश्चंस, और उसके बाद के जो फिर 10 क्वेश्चंस आपके जनरल नॉलेज के हैं वो सारा मैं आपको कराऊंगा। और आज की ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करूंगा। बाकी जो 60 क्वेश्चंस हैं वो आपको ऐप पर मिल जाएंगे, और फिर उसके आगे के जो जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चंस है, यानी बचे हुए जो 70 क्वेश्चंस है वो आपको ऐप पर मिल जाएंगे। कंप्लीट 100 क्वेश्चन की जो वीडियो है वो आपको ऐप पर मिल जाएगी। वैसे एक इंफॉर्मेशन आपको देनी थी मुझे कि इंग्लिश स्पीकिंग का एक बैच है मेरा, लिंगो नाम का ऐप है, इस पर चलता है। 499 का कोर्स है ये, लेकिन जो हिंदी जानते हैं ये सिर्फ उनके लिए है। हिंदी टू इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है। 18,000 से ज्यादा बच्चों ने इसको लिंगो ऐप पर ज्वाइन कर रखा है। कई सारी चीजें हैं, इंग्लिश स्पीकिंग की किताबें भी हैं, रिकॉर्डेड कोर्स भी है, लाइव कोर्स भी है। लेकिन आपके लिए खुशखबरी ये है कि ये जो डायमंड स्पीकिंग कोर्स है, जो हिंदी टू इंग्लिश है, उसकी फीस भले 499 है, लेकिन आप लोगों से जुड़ने के बाद और ये उर्दू ट्रांसलेशन वाली क्लास लेने के बाद मेरे अंदर एक हिम्मत आई, और मैंने सोचा कि जो मेरा एक देरीना ख्वाब था, ख्वाब देरीना, ओल्ड ड्रीम, कि मैं उर्दू सीखने, कि मैं उर्दू जानने वालों के लिए कुछ करूं, तो मैंने इंग्लिश टू उर्दू स्पीकिंग कोर्स स्टार्ट करने का सोचा है, और बहुत जल्द ये शुरू होने वाला है। डायमंड स्पीकिंग कोर्स इंग्लिश उर्दू, वही डायमंड स्पीकिंग कोर्स, ये जो कंप्लीट है हिंदी मीडियम वालों के लिए, उर्दू मीडियम वालों के लिए, मैं बहुत जल्द इसको लॉन्च करने वाला हूं। आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो आप एडमिशन अगर लेना चाहें हिंदी इंग्लिश वाले में तो आप अभी भी ले सकते हैं, और जहां तक उर्दू इंग्लिश की बात है तो आप प्री बुकिंग अपनी कर सकते हैं, पहले से ही बुक करके। जब भी वो लॉन्च होगा आपसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा, अगर आपने ओके इंग्लिश एकेडमी का ऐप इंस्टॉल कर रखा है तो। और खुशखबरी ये है कि जो 499 का कोर्स है वो आपको सिर्फ 249 में, या मैं देखता हूं अगर और कॉस्ट कटिंग हो सकता है तो सिर्फ 199 में आपको वो कोर्स मैं प्रोवाइड करूंगा, ये मेरा वादा है। 31 से आपको ये कंप्लीट वीडियो ऐप पर मिल जाएगी। मुलाकात होती है मेरी आपसे फिर अगली वीडियो में, और अगर आप कोई क्वेरी है अगर आपकी इस कोर्स के सिलसिले में, बकिया वीडियोस कहाँ मिलेंगी, इस पूरे प्रेजेंटेशन का PDF कहाँ मिलेगा, ये कंप्लीट ये जनरल नॉलेज वाला पोर्शन सब है, ये सब पिक्टोरियली है, तो ये आपको मिलेगा ओके इंग्लिश एकेडमी के ऐप पर सिर्फ 99 में। कंप्लीट ट्रांसलेटर की तैयारी करा रहा हूं मैं, और ये 2 नंबर्स हैं, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मुलाकात फिर आपसे अगली वीडियो में होती है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे, फी अमानिल्लाह।